देखिए स्टूडेंट्स, इसके कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। अब हम इसकी मेन स्टोरी पर आते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों, ये कहानी शुरू होती है राजू नाम के कैरेक्टर से। वो राजू जो जिसे मालगुड़ी टाउन के अंदर और वहां पर विजिट करने वाले जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनके बीच में ये राजू रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है। राजू की रेलवे स्टेशन पर एक शॉप होती है जो पहले उनके पिताजी संभाला करते थे, लेकिन आफ्टर हिज फादर्स डेथ राजू उस शॉप को संभालता है। साथ में टूरिस्ट गाइड का भी काम करता है, लोगों को वो मालगुड़ी जो कस्बा है वो घुमाने का काम करता है। कहानी की शुरुआत में राजू एक साधु के भेष में दिखाया गया है, जो एक गांव का एक मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर रहता था। सबसे पहली बार साधु के रूप में अगर किसी व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है तो वो होता है वेलन। वेलन इसका बहुत अच्छा मित्र बन जाता है। वेलन धीरे धीरे क्या होता है, इसके जब क्लोज आता है, इससे बातचीत करता है, तो वेलन इसके अंदर एक बहुत विद्वान आदमी को देखता है। वेलन को लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कॉलर है, विद्वान है, ज्ञानी व्यक्ति है। तो वेलन एक बार क्या करता है, अपनी सिस्टर, वेलन की जो बहन होती है, जो शादी करने से हम राजी नहीं होती है शादी करने के लिए, तो वेलन क्या करता है, अपनी सिस्टर को किसके पास लेकर आता है, राजू के पास। और राजू उसको समझाता है, राजू की बातों से बहुत इंप्रेस होती है वो, और फिर वो शादी करने के लिए राजी हो जाती है। अब क्या होता है, देखो यहां पर एक कहानी में थोड़ा सा टर्न आता है। टर्न क्या होता है कि एक बार वेलन का भाई होता है, एक जो भुलक्कड़ स्वभाव का होता है, मूर्ख किस्म का व्यक्ति होता है, वो इस राजू के पास आता है और राजू से कहता है कि भाई गांव के लोग है ना बहुत बुरे हैं, झगड़ते हैं आपस में, खाने की समस्याएं हैं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, बारिश नहीं आती, कई सालों से सूखा पड़ा हुआ होता है। तो वेलन इससे कहता है कि भाई ये समस्याएं हैं। तो राजू वेलन को ये कहता है कि भाई तू एक काम कर, तू गांव वालों के पास जा और गांव वालों से जाकर ये कहना कि जब तक तुम लोग झगड़ा करना बंद नहीं करोगे ना, झगड़ना बंद नहीं करोगे, तब तक राजू क्या करेगा, कुछ नहीं खाएगा, फास्ट करेगा, उपवास रखेगा। ये क्या बात कही कि झगड़ा करना बंद कर दोगे तब तक, ठीक है। अब वेलन क्या होता है, गांव वालों के बीच में जाता है और जैसे कि मैंने बताया भुलक्कड़ स्वभाव का होता है, तो वो जो राजू ने जो बात कही ना वो तो भूल जाता है और वहां गांव वालों से जाकर ये कहता है कि भाई राजू ने क्या ये कहा है, ये संदेश भेजा है कि जब तक बारिश नहीं आएगी ना गांव में, तब तक क्या करेगा राजू, व्रत रखेगा, उपवास रखेगा, फास्ट करेगा वो। ये बात राजू को पता चली। राजू सोचा यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, अगर बारिश नहीं हुई मान लो तो फिर मुझे उपवास रखना पड़ेगा, उपवास नहीं रखूंगा तो गांव वालों के बीच में मेरी जो एक लोकप्रियता है वो खत्म हो जाएगी। जब लोगों को, गांव वालों को ये पता चला ना, गांव वालों को जब ये पता चला कि राजू हमारे गांव के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो गांव वाले राजू की और ज्यादा इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत इंप्रेस होते हैं राजू की इस क्वालिटी से। अब राजू को भी मजबूरी में क्या होता है, फास्ट रखना पड़ता है। फिर ये खबर क्या होती है, अखबार में छप जाती है, मीडिया आ जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं राजू को देखने के लिए। राजू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है कि यार फास्ट रखूंगा तो मर जाऊंगा मैं। अब क्या होता है, अब राजू वेलन को बुलाता है और वेलन को अपनी पूरी स्टोरी क्या करता है, सुनाता है। राजू और वेलन को कन्फेस करता है राजू कि मैं कोई साधु वाधु नहीं हूं और मुझसे फास्ट नहीं होगा। अब देखिए, आप मेन जो कहानी है द गाइड की वो अब यहां से स्टार्ट होती है। राजू वेलन को कहानी सुना रहा है, फ्लैशबैक में पहुंच रहे हैं हम लोग कि पहले की, अपनी पहले की जो लाइफ जो एक हिस्ट्री है वो इसको बताता है। राजू वेलन से कहता है भी आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं एक सामान्य से व्यक्ति था और मालगुड़ी नाम के कस्बे में रहा करता था। अब कहानी सुना रहा राजू, ढंग से समझना। तो राजू जो था मालगुड़ी में रहा करता था, वहां के स्थानीय लोग रेलवे राजू के नाम से इसको जानते थे। एक दिन क्या होता है, राजू की मुलाकात होती है मार्को और रोजी नाम के कपल से, जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। मार्को पेशे से आर्कियोलॉजिस्ट होता है, स्कॉलर होता है, पैसे वाला होता है
रोजी जो होती है वो एक डांसर की बेटी होती है और रोजी खुद भी डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। ये बात मार्को को पसंद नहीं होती है। मार्को को पसंद नहीं था कि डांस वांस करे। रोजी मार्को से शादी भी इसलिए करती है क्योंकि मार्को पैसे वाला होता है, मार्को का जो सोशल स्टेटस होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो मार्को से शादी करती है। बट मार्को को पसंद नहीं था कि रोजी डांस वांस करती है। अब राजू क्या करता है, इनका गाइड बन जाता है, टूरिस्ट गाइड बनता है और इन्हें मालगुड़ी की कई जगह घुमाता है और कई अच्छे अच्छे होटल्स में लेकर जाता है। और एक बार राजू इनको एक सांप का, सपेरे का जो गेम होता है सांप वाप का, वो दिखाता है। जब वो सपेरा बीन बजाता है तो बीन की धुन पर जब सांप नाचता है ना, तो बीन की धुन इतनी अच्छी होती है कि रोजी भी क्या करती है, वहां नाचने लग जाती है। ये देखकर राजू को रियलाइज होता है कि शायद रोजी को डांस क्या है पसंद है, और राजू क्या करता है, एनकरेज करता है रोजी को डांस में अपना करियर बनाने के लिए। अब क्या होता है, धीरे धीरे राजू रोजी के निकट आता है, उसके क्लोज आने का प्रयास करता है। एक बार मार्को और रोजी में क्या होता है, झगड़ा हो रहा होता है, तो राजू बीच में आकर बोलता है। ये बात दोनों को पसंद नहीं आती है और दोनों क्या करते हैं, मार्को रोजी दोनों राजू को वहां से भगा देते हैं। कहते हैं कि भाई ये हमारा क्या पर्सनल मैटर है, तुझे इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। राजू वहां से चला जाता है। बट कुछ टाइम के बाद में मार्को को राजू और रोजी के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और इससे गुस्सा होकर मार्को क्या करता है, रोजी को हमेशा के लिए छोड़ देता है और अकेला ही वापस क्या होता है, ही बैक टू मद्रास, अकेला ही चला जाता है मद्रास, रोजी को छोड़ जाता है। रोजी बहुत दुखी होती है और रोजी किसके पास आती है, राजू के पास आकर अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा किया मार्को ने। राजू मन ही मन में बहुत खुश होता है कि अच्छा हुआ पीछा छूटा मार्को से, अब मैं और निकट आ सकूंगा रोजी के। अब क्या होता है, रोजी जो होती है वो राजू के साथ में इसके घर रहने लग जाती है। ये बात राजू की माँ जो थी उनको पसंद नहीं आती है। तो एक दिन क्या होता है, राजू के अंकल होते हैं, मतलब इनकी जो माँ है उनके भाई, राजू के मामा जो होते हैं वो आते हैं और रोजी से कहते हैं कि तू इस घर में नहीं रह सकती है, अपना बैग बैग आपका करो, बोरी बिस्तर समेटो और रवाना हो। लेकिन राजू उसे जाने नहीं देता है। तो उसकी माँ कहती है कि भाई देख ले, इस घर में या तो रोजी रहेगी या मैं रहूंगी। और फाइनली फिर क्या होता है, ये राजू की माँ क्या होती है वहाँ से चली जाती है। राजू और रोजी बहुत रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं रुकती है वो, माँ चली जाती है। इस बात का दुख भी राजू को बहुत होता है, लेकिन फिलहाल राजू जो था वो उसका पूरा फोकस किस पर था, रोजी पर। अब राजू जो है वो रोजी को एनकरेज करता है डांस में करियर बनाने के लिए। ये डिसाइड करते हैं रोजी, अब देखिए रोजी अपना नाम क्या रख देती है, नालिनी, ध्यान रखना, नालिनी अपना नाम रखती है और डांसिंग करियर के अंदर वो डांसिंग करियर की शुरुआत रोजी नाम से न करके नालिनी नाम से करती है और लोग उसे नालिनी के नाम से ही जानते हैं। रोजी डांस परफॉर्मेंस करती है स्टेज पर जाकर और इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है कि लोग इसकी परफॉर्मेंस के क्या होते हैं, बहुत ज़बरदस्त दीवाने हो जाते हैं, प्रशंसक हो जाते हैं। बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो राजू क्या करता है, राजू हैंडल करता है और बहुत अच्छा इनका एक लाइफ स्टार्ट हो गई, बहुत पैसा आने लगा। राजू बहुत सारे, बिना रोजी की परमिशन के, बिना रोजी को पता लगा, राजू बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लगा, ग्रीडी हो गया, नौकर चाकर रख लिए, अच्छा मकान ले लिया। राजू ने सोचा कि यार ये बढ़िया चल रहा है सिस्टम, रोजी के डांस करियर का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने लगा राजू। हालांकि रोजी को भी अभी तक कोई ऐतराज नहीं था। फिलहाल राजू खूब कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। इसी बीच में क्या होता है, मार्को जो होता है, मार्को एक मनी नाम का जो आदमी है ना, इस मनी नाम के आदमी के साथ क्या करता है, एक बुक भेजता है रोजी के लिए एक बुक भेजता है, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नाम से। लेकिन वो बुक कौन ले लेता है बीच में, राजू ले लेता है और राजू वो बुक रोजी तक पहुंचने ही नहीं देता है। राजू को अब रोजी से कोई मतलब नहीं था, रोजी के प्रेम से कोई मतलब नहीं था, उसका मतलब था केवल फाइनेंशियली कि भाई रोजी से उसको पैसा मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं था, सब अटैचमेंट खत्म था।
ऐसे ही एक बार क्या होता है, रोजी के बैंक से एक लेटर आता है और उस लेटर में रोजी के लिए लिखा हुआ था भी तुम्हारी कोई ज्वेलरी वगैरह हमारी कस्टडी में है, आप साइन करो और वो ज्वेलरी वगैरह ले जाओ। राजू और ज़्यादा लालच में आता है और राजू क्या करता है, रोजी के नकली सिग्नेचर कर देता है वहाँ पर और नकली सिग्नेचर करके वो लेटर भेज देता है। अब क्या होता है, एक दिन रोजी का स्टेज परफॉर्मेंस चल रहा होता है, डांस वांस कर रही होती है ये, राजू बैठा हुआ होता है, डांस देख रहा होता है। तभी क्या होता है, कुछ पुलिस वाले आते हैं और राजू को नकली सिग्नेचर फॉर्जरी के केस में क्या करते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं। रोजी बहुत प्रयास करती है लेकिन वो राजू को बचा नहीं पाती है और राजू को 2 साल की जेल हो जाती है। अब जब 2 साल की जेल होती है तो इस दौरान रोजी क्या होती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती है और रोजी ये डिसाइड करती है कि वो अब ना तो मार्को के साथ रहेगी और ना ही राजू के साथ रहेगी और रोजी वहां से क्या हो जाती है, चली जाती है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद में जब राजू जेल से छूट कर आता है तो मनी जो होता है ना, मनी इसको बताता है राजू को कि भाई जो रोजी है ना वो सब कुछ छोड़कर क्या है, चली गई है। अब वो न तो तुम्हारे साथ रहना चाहती है ना अपने हस्बैंड मार्को के साथ रहना चाहती है, वो अकेले ही सेटल हो गई है। राजू को बहुत दुख होता है मनी मन में। राजू जब जेल से छूट कर आता है तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मेरे ऊपर इतना कलंक लग गया है, धब्बा लग गया है, मैं वापस मालगुड़ी नहीं लौटूंगा। और जब वापस मालगुड़ी नहीं लौटता है तो वो फिर कहाँ आता है, उस गांव में आता है। 2 साल जेल में रहने की वजह से उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और एक साधु का अपीयरेंस उसके अंदर झलकता है। लोग उसको क्या होते हैं, सन्यासी उन्यासी समझते हैं। तो वो मंदिर में रहता है और फिर फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात किससे होती है, वेलन। और वेलन पहला वो व्यक्ति होता है जो राजू को वहां पर देखता है। ये सारी कहानी राजू ने किसको सुनाई, वेलन को। बहुत कन्फेस करने का प्रयास किया कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं फास्ट नहीं रख पाऊंगा। लेकिन इस कन्फेशन का कोई असर नहीं होता है वेलन पर और वेलन इससे कहता है कि तुझे अब फास्ट रखना ही होगा क्योंकि बहुत मीडिया पब्लिसिटी हो चुकी है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और लोगों का एक विश्वास जुड़ गया तुझसे। राजू कुछ उसकी हेल्प नहीं हो पाती है, राजू फास्ट रखता है, लोग आ रहे हैं, लोग इसका बहुत सम्मान करने लग गए। फाइनली एक दिन क्या होता है, 11वें दिन इसके फास्ट के, मतलब 10-11 दिन तक कुछ भी नहीं खाता है। इसके फास्ट के 11वें दिन जो राजू होता है वो रिवर साइड पर, नदी के किनारे पर अपने जो डेली रिचुअल्स होते हैं नहाने धोने के लिए वहां पहुंचता है। और वहीं पर क्या होते हैं, भूख की वजह से राजू को क्या होते हैं, चक्कर आते हैं और चक्कर आकर वहीं पर वो क्या होता है, राजू गिर जाता है। और यहीं पर क्या है, आपका ये नोवेल खत्म होता है। बच्चों, आर.के. नारायण ने ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है नोवेल के एंड में कि क्या नोवेल के एंड में ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ये करते ही नहीं है कि भाई क्या राजू की लास्ट में डेथ हो जाती है, राजू मर जाता है, बचता है, बारिश आती है या नहीं आती है, उसके फास्ट का क्या हुआ। बिल्कुल इनकम्प्लीट कंडीशन में इस नोवेल को क्या है, यहीं पर छोड़ दिया गया है। राजू क्या होता है, फिर वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये स्टोरी आपको इसमें दी हुई है और इसमें द गाइड जो शब्द है, इस गाइड के 2 एस्पेक्ट्स बताए हैं। एक तो राजू का टूरिस्ट गाइड के रूप में एक कैरेक्टर यहां पर आप लोगों को दिखाया है, दूसरा एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में दिखाया है कि किस प्रकार से वो लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी प्रीच करता है, लोगों को उपदेश देता है, लोगों के विचारों को किस प्रकार से बदलता है। ठीक है, इसी के साथ ये नोवेल क्या होता है, हमारा यहीं पर खत्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।